Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet for class 10 under Mission Mathematics for the date of 24th July 2023. Today our topic is a relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial. That means chapter number 2 of your book. Students, you already know about quadratic polynomial. General form of quadratic polynomial, that means ax square plus bx plus c. This is standard form of quadratic polynomial. You also know that sum of zeros and product of zeros इसका देखो बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे, तो सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे जब आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ हो, तो इस रूप में दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज। जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4/5। फाइंड द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, जो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है 2/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है सॉरी 4/5। तो यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एक जैसा बनाएंगे। पहले एक जैसे बनाएंगे तो इसको 3 से करें और इसको 5 से करेंगे, तभी तो 3 5 या 15 होगा एलसीएम। तो जिससे नीचे किए हैं उससे ऊपर भी करना होगा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज बराबर में आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोज बराबर में हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और इसका होता है सी बाई ए। तो ए के स्थान पे क्या देख रहे हैं? ए बराबर हो गया 15, दोनों में एक जैसे हैं। बी बराबर क्या हो गया? माइनस बी चाहिए, तो यहाँ नहीं है तो इसमें माइनस लगाएं, -10। और सी बराबर में क्या हो गया? 12। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a के बदले रखे 15x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 15x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। इसी तरह दूसरा आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है -2/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है 1/3। तो नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और ये होता है सी बाई ए। तो ए के बदले आपको क्या दिख रहा है? ए के बदले हो गया ए बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया, देखिए माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी बराबर में यह माइनस हट जाएगा, तो बी बराबर में 2
और c बराबर में 1। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो उस तरह से a के बदले में हमारे पास आ गया a बराबर में हमने लिया है 3, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जीरोज़ दिए हुए हैं। तो एक 3 है, जीरोज़ आर दिया हुआ है -3 और 7, 2 जीरोज़ दिए हुए हैं। अब कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो -3 प्लस 7, जिसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -21। तो आपको कह रहा है सम एंड ये निकाल लिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अब कुछ नहीं है, तो एक तो लगा सकते हैं दोनों में, तो -b/a होता है फार्मूला और ये होता है c/a। तो b के स्थान पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ पे -1 लाना पड़ेगा, तो b बराबर हो जाएगा -4। क्योंकि यह माइनस है तो 2 माइनस मिलके प्लस होता है, तो b बराबर -4 ये पूछ रहा है। बाकी भी आप लिख सकते हैं, a बराबर में 1 हो गया और c बराबर में हो गया -21। इससे आप इक्वेशन भी पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो इसमें आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 है तो x² और -4x -21। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। तो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।